मैं शहजाद खान मॉडर्न हिंद स्कूल खोरी कलां से जी। अपने 3 स्कूल हैं, 3 विंग्स हैं। मॉडर्न हिंद कॉन्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मॉडर्न हिंद कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड मॉडर्न हिंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और अभी लेटेस्ट पिछले साल हमने मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मेसी खोरी कलां की मान्यता भी ली है। जी। खोरी कलां में हम पिछले 25 वर्षों से लगातार एजुकेशन में प्रवेश कर रहे हैं। और हमारा जैसे हर वर्ष पिछले 3-4 सालों में हमारे 15 से 20 बच्चे मेडिकल में, आईआईटी और एनआईटी में सिलेक्शन हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुए हैं। एक बच्चा जो है एक्शन लगा है पावर ग्रिड में, उसको मिला है। एक बच्चा अपना यहाँ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर लगा है जिसको सोहना मिला है। और बहुत सारे बच्चे हमारे एनआईटी और आईआईटी कर करके बहुत अच्छे पैकेज पे गए हैं। सभी का नाम लेना यहाँ मुमकिन नहीं है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। और उसी तरह कंटिन्यू रखते हुए हर साल की भांति पिछले साल भी हमारे जो है 2-3 सिलेक्शन पिछली बार हुए, उससे पिछले साल 3-4 फिर हुए सिलेक्शन। लगातार उसी वर्ष की भांति इस साल खूब जो कठिन परिश्रम करके हमारी बच्ची ने, जो बहुत ही टफ इस बार एग्ज़ाम था नीट का, उसको तोड़ते हुए हमारी बच्ची है प्रीति डॉटर ऑफ विजय कुमार, प्रीति डॉटर ऑफ विजय कुमार है। इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी में इनको जो है कॉलेज अलॉट हुआ है। तो इसका हमें बहुत खुशी है कि इस बच्ची ने अपना, हमारा, माँ बाप का, सभी का नाम रोशन किया है। और ये बच्ची, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पहले ही प्रयास में इसने गवर्नमेंट कॉलेज पाया है और बिना किसी कोचिंग के पहले ही प्रयास में इसने जो है मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन पाया गवर्नमेंट में। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा हम महसूस कर रहे हैं और गौरव की बात है इस बच्ची और इसके माँ बाप के लिए और हमारे विद्यालय के लिए। ये गौरव की बात है कि बिना कोचिंग के और पहले ही प्रयास में बच्चे का मेडिकल में चयन होना गवर्नमेंट कॉलेज में अपने आप में काबिल तारीफ़ है। जिस बच्ची ने करोड़ों बच्चों में से इसने जो है अपना स्थान पाया। और बहुत बहुत मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे हिंद मैनेजमेंट की तरफ से, स्टाफ की तरफ से इस बच्ची को और इसके परिवार को, माँ बाप, भाई बहनों को, सबको मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दुआ करता हूँ कि इस बच्ची को जो है जीवन में बहुत ऊंची कामयाबी मिले, बहुत अच्छी तरक्की करे और आगे चल करके हमारा स्कूल का, अपने माँ बाप का और अपना नाम रोशन करती रहे। भाई, आपके जो स्कूल है और भी, जैसे आज बच्ची ने मेडिकल में सिलेक्शन हो, और भी पहले बच्चे को हुआ है पहले? जी, लास्ट ईयर हमारी बच्ची गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर में सिलेक्शन हुआ था। सुमाइला डॉटर ऑफ इदरीस गोंधान से है। उससे पहले हमारा इसी परिवार से इसका भाई कपिल है, उसका हुआ। तारीफ़ है, उसका हुआ। और कुछ बच्चे हमारे फ़ॉरेन से गए थे, उनमें भी हमारे 3 बच्चों ने इस बार FMGE भी क्लियर कर लिया है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक बच्चा हमारा जो है गवर्नमेंट लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज मेडिकल उसमें हुआ मंडी में। और एक बच्चा हमारा गजरा राजा गवर्नमेंट कॉलेज MP में हुआ, उसका ग्वालियर में। तो इस तरह एक बच्चा हमारा शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में है, उसमें हुआ था राहुल गुप्ता बच्चे का। और मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी पिछले 2 सालों में हमारे यहाँ से नीट में सिलेक्शन। सर, मैं ये देख रहा हूँ कि अपराध हर जगह हैं जी, लेकिन मेवात के अपराध को बढ़ा चढ़ा करके ऊंचा पेश किया जाता है जी। यहाँ के जो बच्चे उपलब्धियाँ हासिल करते हैं, अब मॉडर्न हिंद जो स्कूल है, ये पिछले 5 सालों में 20 से 25 बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में नीट, एनआईटी, आईआईटी में एक छोटा सा ही गांव का स्कूल दे चुका है। अब आप ये बताइए कि मॉडर्न हिंद स्कूल के जब बच्चे 20 से 25 बच्चे जब गवर्नमेंट फील्ड में, नीट में और आईआईटी, एनआईटी में गए हैं, तो और स्कूलों से भी जाहिर सी बातें गए होंगे। लेकिन इन बच्चों को नहीं सराहा जाता। ये बदकिस्मती लगा लो मैं बात की कि इन बच्चों को सराहना कम मिलती है और जो अपराधी होते हैं उनको बढ़ा चढ़ा करके पेश कर दिया जाता है। बुरा मत मानना, उसका भी मीडिया ही कहीं ना कहीं हकदार है। कहीं ना कहीं मीडिया उन चीज़ों को ना दिखा करके इन चीज़ों को दिखाए तो हमारे बच्चों को उससे प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे बच्चे और आगे बढ़ेंगे। इस बच्ची का मैं बताऊँ आपको, हमने इसकी बैकग्राउंड बड़ी कमज़ोर है। तीसरी में जब ये पढ़ती थी, नर्सरी से हमारे पास पढ़ी हुई है, तीसरी में जब पढ़ती थी इसकी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो इसके नाना और मामा अभी जो है आए हुए हैं तो वो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे इनकी मदर एक्सपायर हो गई है और हम इन बच्ची को अपने पास रखना चाहते हैं। इसकी एक और बच्ची है
और उम्मीद करता हूँ मैं परमपिता परमेश्वर से, अल्लाह से, खुदा से दुआ करता हूँ कि वो बच्ची पीछे खड़ी हुई है, +2 में पढ़ रही है, 95 स्कोरिंग की हमारी उसकी उम्मीद है। और अगले साल वो भी हमें इसी तरह ये इंटरव्यू शायद उसको भी देना पड़े, अगर ऊपर वाले को जो है मंजूर रहा तो। बहुत अच्छी बच्ची है वो भी। तो ये बच्चियाँ पढ़ती थी, होशियार थी। हमने कहा कोई बात नहीं, माँ नहीं है तो आप माँ का रोल अदा करो और जो है बाप का और उनका एजुकेशन का हम रोल अदा करेंगे। तो हमने मेहनत की, कोशिश की। अभी ये बच्ची खुद बताएगी। तो बिना माँ की बेटी है, रात तक पढ़ना, घर पर हेल्प भी की है इन्होंने, कोचिंग नहीं ली कहीं बाहर जा कर के, और बहुत दूर कहीं नहीं गए कोचिंग के लिए, और पहले ही प्रयास में इसने अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाया। तो एक अलग ही फील होती है जब ऐसा बच्चा निकल सकता है। तो और बच्चों को भी हमारे को प्रेरणा मिल रही है। ये बच्ची जब 10वीं तक पहुंची थी, इसके नाना कहने लगे कि सर इसको हमें अब बैठाना है। तो वही क्या है, क्या करें ना करें, 8वीं से ही वो कहने लगे थे हमें 10वीं करानी है। तो जैसे ही ये बच्ची 9th में आई तो हमने गर्ल्स स्कूल चालू कर दिया था यहाँ। फिर कहा अब हमारी बच्ची +2 करेगी। उसको भी नहीं पता था, ये हमें भी नहीं पता था कि ये कल को MBBS डॉक्टर भी बनेगी। और आज ऊपर वाले ने सुनी, तो उसकी दया से हमने ये बड़ा अच्छा हमें फीडबैक मिल रहा है इसका। क्योंकि हम गवर्नमेंट यहाँ जो स्कूल हमने गर्ल्स स्कूल खोला है, इसके लिए बसेज खड़ी हैं, सारी सेपरेट है, अलग दी हैं। पूरे 25 किलोमीटर के रेडियस में हमने ये बस भेज रखी हैं। और अलग लड़कियां का स्कूल है, लगभग 850 बच्चियां हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। नर्सरी से 12 तक है, CBSE एफिलिएटेड है। और हमारे यहाँ इलाके का, चाहे वो भिवाड़ी लगा लो, चाहे रेवाड़ी लगा लो, गुड़गांव, मेवात, कहीं भी CBSE एफिलिएटेड सेपरेट गर्ल्स स्कूल कहीं भी नहीं है। हमने उसमें बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है। हम भी चाहते तो और स्कूल बना सकते थे। मेवात में उस टाइम ज़मीन भी सस्ती थी, हम इस तरह के 3 स्कूल भी हम बना सकते थे। लेकिन हमने ये फैसला लिया कि हमें पहले यहाँ की, जहाँ हम काम कर रहे हैं, यहाँ की हमें बच्चियों को थोड़ा सा सेफ माहौल देना है, अच्छा माहौल देना है, और अलग स्कूल सेपरेट विंग बना करके हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी बच्चियाँ +2 भी कर रही हैं और आगे भी निकल रही हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है। मेरे स्कूल वाले और मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं वो सारे बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं मेरे ऊपर। तो और इसका किसको श्रेय आप देते हैं? इसका श्रेय मेरे घर वालों को, मेरे मामा जी को और मेरे स्कूल को जाता है। उनका बहुत योगदान रहा है मेरी पूरी जर्नी में। जब तभी भी डिमोटिवेशन होता तो घर वाले समझाते कि हाँ अब ऐसे करना है, मोटिवेट करते। स्कूल वालों का भी बहुत ज़्यादा साथ रहा है। मेहनत की पढ़ाई के साथ साथ, और घर में भी थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया। लेकिन यही है, रात को ज़्यादा देर तक पढ़ना, फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, यही इस सब से फिर मैनेज हो जाता था। मैं सबसे पहले तो प्रीति को और इसके परिवार वालों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इनका MBBS में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद मैं अपने टीचर्स को भी धन्यवाद देती हूँ जिनकी मेहनत से ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आज पहली बार हमारे स्कूल में ऐसा नहीं हुआ है कि MBBS में सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले भी हमारे जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और सिविल जो सर्विस में हैं, वो भी आज देश की सेवा और समाज की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद मैं अपने टीचर्स को भी धन्यवाद देती हूँ जिनकी कड़ी मेहनत से आज ये इस मुकाम तक पहुँची। और मैं इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ कि इसी तरह से ये अपनी उन्नति के मार्ग पर अक्सर होती रहे। धन्यवाद। थैंक यू मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि जो हमारे सीनियर उन्होंने का MBBS में सिलेक्शन हुआ है, और जो हमारे प्रीवियस ईयर काफ़ी सीनियर्स रहे उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हायर रैंक भी ली है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नीट वगैरह क्रैक किया, और फॉरेनर्स में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आप बताओ क्या नाम है आपका? प्राची जी, क्या कहेंगे? सर, हमारे स्कूल जो है, मैं आपको बताना चाहूँगी, एक छोटे कस्बे से काफ़ी उभरा हुआ स्कूल है। और यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है, इस स्कूल की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ की फैकल्टी जो है वो बहुत ही एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है। और यहाँ के सारे एक्सपीरियंस टीचर हमें बहुत हेल्प करते हैं, हमारी पढ़ाई के लिए हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जो सेपरेट बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, हर एक बच्चे को पढ़ने में मदद करती हैं। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, किसी डिस्ट्रक्शंस की वजह से नहीं भेज पाते हैं, बॉयज़ की वजह से नहीं भेज पाते हैं, उनको हेल्प मिलती है। अच्छा मिल रहा है। यस सर। थैंक यू। थैंक यू। आप बताओ। मैं तराना हूँ। तो जैसा कि इन्होंने बताया, तो हमारे स्कूल में बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं। यहाँ तक कि जैसे बाकी स्कूल में फैकल्टीज़ हेल्प करती हैं, उसी तरीके से हमारे स्कूल में जो हमारे सर हैं, हमारे जो प्रिंसिपल मैम हैं और हमारी जो स्कूल इंचार्ज है, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और इस सपोर्ट से हम देख सकते हैं कि रिज़ल्ट हमारे सामने है कि किस तरीके से अच्छी रैंक्स आती है बच्चों की। हर लेवल के को जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें पास होते हैं। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं हमारे स्कूल में, जैसे कि बहुत वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जिसकी वजह से आज ये रिज़ल्ट हमारे। थैंक यू।